और कोई डाउट? बस चलें आगे। हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। स्पेलिंग माइंड करने को क्यों बोला? बताइए क्या गलती हो सकती है आपसे? आप पता नहीं कब उसको ब्रोमाइड लिख बैठोगे। सो माइंड इज स्पेलिंग, दिस इज ब्रोम अमाइड, राइट। रिएक्शन शुरू होगा एल्काइल या अराइल अमाइड से। अल्काइल या अराइल अमाइड। अमाइड क्यों है ये? C1H2 ग्रुप है तो अमाइड हो गया, ठीक है। इसको आप रिएक्शन कराओगे विद Br2 एंड NaOH, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, I2 और NaOH के साथ हमने हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या लिखा था कि अगर I2 और NaOH के बजाय क्या लिखा हो तो भी वही रिएक्शन होगी। उसने बोला अभी NaOI बोला था उसने, हाँ। Br2 NaOH की बजाय अगर वहां पे NaOBr भी लिखा हो तो बात एक ही है, क्योंकि इन दोनों के रिएक्शन से NaOBr प्लस NaBr बन रहा होता है, ठीक है। NaOBr को क्या बोलोगे? अगर NaOI को क्या बोला था? मुझे कुछ बताओ याद करके, क्या बोला था हमने वहां पे? NaOI को क्या बोलते हैं? हाइपो आयोडाइड, है ना। तो ये हो जाएगा सोडियम हाइपोब्रोमाइड, ठीक है। अच्छा इसका सब्स्टिट्यूट ये लिखा होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये, और ये लिखा हो या ये लिखा हो, ठीक है। अब रिएक्शन के बाद क्या बनेगा? रिएक्शन के बाद बनेगा Ar या R NH2। चेंज ऑब्जर्व्ड इज, क्या चेंज मिला तुमको? अमाइड से कार्बन इज लेस, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डिग्रेडेशन, ठीक है। बना क्या? प्राइमरी अमीन, ठीक है, प्लस NaBr प्लस Na2CO3 प्लस H2O, 1 कार्बन लेस इन अमीन, चेक कर सकते हो। दैट इज वाई दिस इज डिग्रेडेशन रिएक्शन, और यू कैन से स्टेप डाउन रिएक्शन। एक सीढ़ी उतर गए नीचे, स्टेप डाउन रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन पे 5 to 7 स्टार्स लगाइए, बिकॉज नेम रिएक्शन पूछेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन पूछेंगे, कन्वर्जन में पूछेंगे, किसी भी तरीके से रिएक्शन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? याद हर तरीके से करना है। शायद वहां पे इंटेक्स क्वेश्चन नंबर है, ये एग्जाम्पल लिखा है शायद, या इंटेक्स है जो भी लिखा है, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 9.3 की बात कर रहे हैं। पढ़ो जरा वहां क्या लिखा है। राइट द स्ट्रक्चर एंड IPAC नेम्स ऑफ अमाइड व्हिच गिव्स प्रोपेनामीन बाय हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। इसका मतलब जो अमाइड से हम शुरू करेंगे उसमें एक कार्बन ज्यादा होना चाहिए। सो जरा डिजाइन द रिएक्शन प्लीज, बनाएं। प्लीज डोंट ट्राई टू सी दिस सॉल्यूशन। प्रोपेनामीन बनाना है तो अमाइड का नाम क्या होगा? ब्यूटेन अमाइड, है ना। रिएक्शन लिखिए। कॉमन 3 स्टार वाला क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। देखें एक बार, CH3 CH2 CH2 CO NH2 से अगर शुरू किया है तो आपका आंसर सही है। इसको हमने बोला ब्यूटेन अमाइड। रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाते हुए लिखिए, प्लस Br2 NaOH। रिएक्शन के बाद प्रोपेनामीन बनेगा CH3 CH2 CH2 NH2। अगर ये बना है तो सही है, प्रोपेन अमीन। और बाय प्रोडक्ट्स NaBr Na2CO3 एंड H2O। कोई ऐसा हमारे 8 में से जिसकी गलती हुई हो? मेरे ख्याल से प्रिपरेशन तो पूरी हो गई। इसी का जरा सेकंड पार्ट देखो क्या लिखा है, पढ़ना जरा।
बनाइए जरा, आपको बेंजामाइड गिवन है, आप अमीन कौन सा बनाओगे? ट्राई फॉर इट। और वाह, जल्दी से रिएक्शन लिख दो तो फिर तुम, बिकॉज वहां से सीओ गायब करना है, NH2 को बेंजीन के ऊपर चिपका देना है, बात खत्म। सो यस, आंसर इज एनालीन। राइट द रिएक्शन। एंड वी आर टॉकिंग हियर एग्जाम्पल नंबर 9.3। बेंजामाइड का स्ट्रक्चर एक बार चेक कर लेना, अगर ये बनाया है तो सही है, ठीक है। बाकी तो अब रिएक्शन सभी लोग जानते हैं। बेंजामाइड। इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 9.3। पिकअप क्या है और डेस्टिनेशन क्या है, प्लीज बताएं। मैंने पहले मेरे सवाल का जवाब, पिकअप क्या है, डेस्टिनेशन क्या है? एनालीन। तो ये बताना था पहले मुझे, उसके बाद रास्ता बताओ। हाँ बोलो। गुड, गो अहेड। चलिए, अमीन चैप्टर में नंबर नहीं कटने चाहिए, मैं बता रही हूँ, तोड़ दूंगी सबको मैं। चलो, बेंजीन टू एनालीन, गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स टू राइट द रिएक्शन, फिर मैं बोर्ड पे लिखूंगी, उससे चेक कर लेना। नाइट्रेशन कराने के लिए क्या यूज किया? वेरी गुड, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4। बनाया क्या? नाइट्रोबेंजीन। रिडक्शन किससे कराया? वेरी गुड। अरे भाई, बच्चे तो बड़े होशियार हो गए। हाइड्रोजन पैलेडियम विद, इतना मुझे नहीं पता कहीं से चीटिंग करके बोल रहे हो। अरे वाह, सुपर। नंबर इस पे वैसे कटेंगे नहीं, बट यस, शी इज राइट, वी कैन यूज दैट प्रेफर्ड मेथड, जिसमें हम Fe और HCl की बात करेंगे, बिकॉज वापस बन जाता है। ठीक है, नंबर नहीं कटेंगे, बट जैसे SOCl2 वाला था, PSCl3 और PCl5 भी यूज कर सकते हो, बट स्टिल आई से कि आप SOCl2 यूज करो, ठीक है। नेक्स्ट वाला बोलो, कन्वर्जन। अब मत बोलना कभी भी कि हमें कन्वर्जन से बहुत डर लगता है, वो डर धीरे धीरे निकल रहा है, क्योंकि हमको ऑर्गेनिक आने लगी है। चलो आगे, एक बार स्ट्रक्चर चेक करना। NN डाइमिथाइल एनिलीन बोला है, अच्छा, टर्शरी हुआ, सेकेंडरी हुआ, प्राइमरी हुआ, क्या हुआ? किसने बोला सेकेंडरी? यानी कि पहले आप बना लो एनालीन, यहां तक पहुंचो जैसे पहले पहुंचे थे। अब की बार हम FeHCl ही लिख दे रहे हैं, एनालीन लिखा हमने, और इसको रिएक्शन कराओ 2 मोल्स ऑफ CH3Br से, समझ गए? क्योंकि आपको 2 मिथाइल ग्रुप लेके आने। हम हॉफमैन्स अमोनोलिसिस कर रहे हैं, तेरे पास में अमीन रेडी है, अगर वो हेलाइड आप डाल रहे हो वहां पे, तो एक एक करके हाइड्रोजन रिप्लेस करते हो, रिमेंबर दैट, वही हमने किया। 2 मोल्स इसलिए डाले क्योंकि 2 हाइड्रोजन हटाने थे। जो तुम सोच रहे हो पहले स्टेप में रिएक्शन शुरू करने के लिए था, जब अमोनिया से रिएक्शन कराया गया था, क्योंकि उसके लिए याद करना होता है। याद कब था? थर्ड पार्ट इसका थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हम चैप्टर 6 से शुरू करके लाएंगे इसको। कार्बन का सोर्स क्या होगा चैप्टर 6 के अकॉर्डिंग? पिकअप का फॉर्मूला है, खुद देखो जरा, Cl CH2 होल 4 Cl। डेस्टिनेशन का फॉर्मूला है, फर्स्ट और लास्ट एंड पे NH2 लगा हुआ है, फिर CH2 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 6 बार है, जरा देख लो, 4 से 6, यानी कि मुझे उसमें कार्बन लेके आने हैं, तो हम डबल कर पाएंगे, डबल करके 8 नहीं हो जाएंगे नित्या? कार्बन का सोर्स याद नहीं आ रहा किसी को? ऐसा सोर्स जिससे हम अमीन भी बना सकें। C और N दोनों का सोर्स KCN नहीं था? KCN डालो, दोनों तरफ से Cl Cn से रिप्लेस हो जाएगा कि नहीं? Cn इधर, CH2 होल 4 Cn, यस और नो? और Cn को रिड्यूस करके आपने अमीन बनाया है, स्टेप अप रिएक्शन आपने पढ़ा है। क्या यूज किया था?
हाइड्रोजन पैलेडियम और सोडियम अमलगम विद इथेनॉल यूज किया था, नहीं किया था? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स, सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी की बात करते हैं? फिजिकल स्टेट। और क्योंकि नाइट्रोजन है तो भाई गैस होने के तो चांसेस है ही नहीं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन वाले कंपाउंड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चले जाते हैं, राइट? तो लोअर मेंबर जो होंगे वो वोलेटाइल लिक्विड्स और धीरे धीरे वो लिक्विड्स टू सॉलिड्स की तरफ चले जाएंगे। उसके बाद डेंसिटी का जनरल ट्रेंड है हमारे पास, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। एक जरूरी बात, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन के बारे में एक लाइन लिखी है वहां पे, फिशी ऑर्डर से आइडेंटिफाई किए, लिखा है क्या? पढ़ के देखो जरा। फिशी ऑर्डर, अगर बॉटल खुल जाए तो मच्छी बाजार क्लियर है हमारे स्कूल के अंदर। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के ट्रेंड में बात करते हैं, खास तौर से बॉइलिंग पॉइंट। चलो एल्केन, हम ये सब कुछ लोअर मेंबर्स के लिए पढ़ रहे होते हैं, लोअर मेंबर्स। तो सबसे पहले एल्केन्स, फिर हेलो एल्केन्स, यस। नेक्स्ट ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, फाइन। अब अमीन्स कहाँ छूट गया? नो, अल्कोहल से पहले आएगा, बाद आ जाएगा। तो तुमने बोला राइट, अल्कोहल्स और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई मुझे इसका रीजन बता सकता है? देखो तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बस उसकी स्ट्रेंथ की वजह से बॉइलिंग पॉइंट्स बदल रहे हैं। अमीन्स में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है वो स्लाइटली लेस नेगेटिव नाइट्रोजन की वजह से हो रही है। अल्कोहल में ऑक्सीजन की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में दो दो साइड पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। याद है हमने लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर इवन, राइट? अगर कोई पूछे कि ब्यूटेन 1 का बॉइलिंग पॉइंट ब्यूटेन 1 अमीन से ज्यादा क्यों होता है, तो बता सकते हो? ब्यूटेन 1 का बॉइलिंग पॉइंट ब्यूटेन 1 अमीन से ज्यादा क्यों होता है? दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ज्यादा क्यों है? अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन की वजह से है ना? इसमें नाइट्रोजन की वजह से। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। समझ गए? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, केमिकल प्रॉपर्टीज, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स। ये 7 स्टार लगा लो बोर्ड के हिसाब से। पहला सवाल तो है कि क्या अमीन्स बेसिक होते भी हैं? चाहे अमीन प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, नाइट्रोजन के ऊपर हमेशा लोन पेयर रहेगा, है ना? आप लिखोगे RNH2, एक आपने लोन पेयर दिखा दिया और बस इतना ही आंसर लिखना है, ड्यू टू दी, और कुछ नहीं लिखना, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम, बस खत्म बात। बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर इट रेडिली अंडरगोज प्रोटोनेशन, यस और नो? क्योंकि लोन पेयर है तो प्रोटॉन को बुला ही लेगा अपनी तरफ, एक्वस मीडियम में जाएगा RNH3 प्लस एंड OH माइनस, यस और नो? तो क्योंकि वीक बेस है तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं इसके लिए, K इज इक्वल टू क्या? प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन। RNH3 प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाय RNH2 एंड H2O। अब H2O कंसंट्रेशन होता है कांस्टेंट, तो हम इसको क्या लिखेंगे? Kb, एंड Kb इज इक्वल टू व्हाट? RNH3 प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाय RNH2। H2O कहाँ गया? Kb के साथ है, Kb के अंदर है। नाउ व्हाट इज दिस Kb हियर? Kb को क्या बोलते हैं?
के ए को क्या बोला था पिछले चैप्टर में? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है और स्पेसिफिकली वो डिसोसिएशन कांस्टेंट। अच्छा, हाँ, अच्छा, दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर अ बेस ऑफ बेस। ठीक है, क्या बात समझ में आती है? जो एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया, Kb is directly proportional to OH minus, राइट? अगर OH आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो Kb ज्यादा होगा और बेसिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। सो हैशटैग डालेंगे वहां पे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, more the value of Kb, more the OH ion concentration, more the basic character. Yes or no? इसको अप्लाई करना है, दिमाग में रखना है और कई जगह आपको इसका एप्लीकेशन मिलेगा। पी के ए और के का रिलेशन निकाला था हमने। व्हाट वाज दैट? पी के इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के ए, पी के बी इज इक्वल टू माइनस लॉग के बी। यस, और पी के बी इज इक्वल टू लॉग 1 अपॉन के बी। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी हमने। हायर द वैल्यू ऑफ पी के बी और लोअर द वैल्यू ऑफ के बी। एम आई राइट? दोनों बात एक ही हो गई। हायर द वैल्यू ऑफ पी के बी और लोअर द वैल्यू ऑफ के बी। बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? लेस और मोर? लेस, क्योंकि के बी कम बोला ना मैंने। लेस द बेसिक कैरेक्टर। तो मुझे बताओ, अच्छा बेस कौन होगा? जिसका OH आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा या जो जल्दी से प्रोटोनेशन में जाएगा। प्रोटोनेशन में जल्दी कब जाएगा? जब नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। बहुत ज्यादा होने के लिए अगर कोई ग्रुप सपोर्टर आ गए तो इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन के ऊपर भेज देंगे, अगर विड्रॉइंग आ गए तो वहां से खींच लेंगे। ये सारी बातें क्लियर? सब कुछ पढ़ा, शक्ल से दिखाई दे गया। अगर ये सारी बातें क्लियर हैं तो जवाबों के लिए तैयार रहो। कंपैरिजन ऑफ बेसिक कैरेक्टर। पहला, एल्काइल अमीन वर्सेस अमोनिया। बताओ क्यों? वेरी गुड, औरों को भी मौका दो सर। मोर प्लस आई इफेक्ट ड्यू टू एल्काइल ग्रुप, electron density on nitrogen increases, more basic character. ठीक? No plus I, no alkyl, so less basic. पॉइंटर सारे क्लियर सभी को? अराइल अमीन वर्सेस अमोनिया। बकवास कर रहे हो तुम। हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर बनी रहनी चाहिए, लेकिन इसका जो रेजोनेंस है उसने डीलोकलाइज कर दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफ्यूज हो गई, मतलब लेस अवेलेबल, मतलब लेस बेसिक, लेस अवेलेबल लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन ड्यू टू रेजोनेंस, सो लेस बेसिक। यहां क्या लिखा? नो रेजोनेंस, मोर बेसिक। काम खत्म। अभी आंसर क्लियर? मैं फिर बोल रही हूं, सारे पॉइंटर्स को तैयार रखो, भर भर के सवाल आएंगे। अब आते हैं बेसिक कैरेक्टर में भी 5 स्टार। अब हम कंपेयर कर रहे हैं RNH2, R2NH, R3N अमोनिया का बेसिक कैरेक्टर। अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर। थप्पड़ दूंगी। मतलब आर क्या है? C2H5 वो आर कुछ भी हो सकता है, एल्काइल होगा, फिर R2 ये वो। अच्छा अच्छा अच्छा, गैसियस फेज अंडरस्टूड होता है, मैंने कहीं लिखा ही नहीं। जब कुछ मेंशन ना हो तो हम गैस फेज कंसिडर करते हैं, क्योंकि कोई और फेज अगर होगी तो वो मेंशन करेंगे। जब गैस फेज है तो मॉलिक्यूल की इंडिविजुअलिटी बनी हुई है। मेरी बात समझ गए? एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से कोई मतलब नहीं है, इंडिविजुअल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं।
यहां लिखा मोस्ट बेसिक, मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। रीजन समझ आ गया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज करना चाहते हो तो आप कैसे अरेंज करोगे? NH3, प्लीज पुट कॉमा ओवर देयर, RNH2, यस, R3N, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये। अब जरा कहानी कुछ डिफरेंट हो जाती है और वो है एक्वस फेज। कुछ मेंशन, कोई फेज के बारे में मेंशन नहीं है तो हम गैस फेज कंसिडर करते हैं, यानी कि हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। ये बात को फिक्स कर लो, क्योंकि अगर एक्वस फेज वो देंगे तो वो मेंशन करेंगे।